हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने टेंस टॉपिक की स्टार्टिंग की थी और उसमें कुछ इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हमने लिया था, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया था कि टेंस टॉपिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो वर्ब का होगा और वर्ब का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, बेसिकली एक वर्ब सेंटेंस के अंदर क्या रोल प्ले करती है, ऐसा कुछ जो डिस्कशन था वो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। अब सेकंड जो अपना वीडियो आज का, इसमें हम स्टार्ट करेंगे और हमने कहा भी था कि टेंस की जो स्टडी है वो हम एक सेंटेंस के अंदर करते हैं। तो आज का अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेंटेंस होगा, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन या मीनिंग की तरफ हम मूव करें तो इजीली हम बता सकते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जब उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और अरेंज करने के बाद एक एग्जैक्ट मीनिंग जो निकल के आएगा, उस मीनिंग को डिस्क्राइब करने वाला जो पोर्शन या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो ही बेसिकली सेंटेंस अपना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर केवल इतना देखेंगे कि जो सेंटेंस है उनके टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस के टाइप्स की हम बात करें तो सेंटेंस जो होते हैं ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये जो मेनली 3 टाइप्स के सेंटेंस है ये कौन से हुए, इसमें फर्स्ट जो होता है वो आपका रहेगा असर्टिव। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस, ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका हो गया अफर्मेटिव और सेकंड इसका हो जाएगा आपका नेगेटिव। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस से बोल सकते हैं। और एक सेंटेंस का जो बेस स्ट्रक्चर, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो बेस जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी अफर्मेटिव सेंटेंस का क्रिएशन होता है या इसी में उसको फॉर्म किया जाता है। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसकी अगर आप आइडेंटिफिकेशन की तरफ मूव करो तो एक कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से की गई हो और एंडिंग में एक फुल स्टॉप का यूज हुआ हो, तो ऐसा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। जबकि नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हमने नो का यूज किया हो या फिर नोट का यूज किया हो या फिर नेवर का यूज किया हो। ये जो सेंटेंस होते हैं नो, नॉट या नेवर, अगर इनका यूज़ सेंटेंस में हुआ हो तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। या फिर इसको कुछ ऐसा कहें कि एक नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए हम नो, नॉट और नेवर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो नो है इसका यूज़ हमेशा सेंटेंस के जनरली बिगनिंग में होता है, जबकि नोट का जो यूज़ है ये हमेशा HV से बाद में होता है, या यूं कहें कि एक सेंटेंस में इसका जो प्लेस होता है नोट का वो जनरली 3rd नंबर का वर्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो सकता है आपका सब्जेक्ट हो, सेकंड नंबर जो वर्ड होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और 3rd नंबर जो वर्ड होगा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वो नोट वर्ड होगा। नेवर का जो यूज़ होता है ये नेवर, ये हमेशा एक सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आपको यूज करना होता है। तो ये तो बात हो गई नो, नोट और नेवर। नो का यूज़ जनरली सेंटेंस के बिगनिंग में हम करेंगे, नोट का यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है और इसका जो प्लेस होता है एक सेंटेंस के अंदर वो 3rd नंबर का वर्ड ये बनता है। जबकि नेवर का जो यूज़ होगा वो ऑलवेज मेन वर्ब से पहले आपको यूज करना रहेगा।
तो ये बात हो गई असर्टिव सेंटेंस की, जहाँ पर हम बात करें सेंटेंस, और हमने सेंटेंस के 3 मेनली टाइप्स, इसके पार्ट्स हमने बताए। फर्स्ट पार्ट असर्टिव, असर्टिव के 2 पार्ट्स हो गए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसका अगर सेकंड पार्ट हम लें तो वो होता है आपका इंटरोगेटिव। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये बेसिकली वो सेंटेंस है जहाँ पर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और जब भी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पुटअप होगा तो ये वो सेंटेंस होगा जिसके लास्ट में अपने को क्वेश्चन मार्क दिया होगा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस का पार्ट या ऐसा कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसके लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क यूज हुआ हो, ये क्वेश्चन मार्क जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है, तो ऐसा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस अपना बनेगा। इसके अलावा इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो जनरली या तो WH वर्ड से स्टार्टेड होगा, या फिर इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हाउ से होगी, या फिर इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो जनरली इन 3 वर्ड से स्टार्टेड हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है तो हम मॉडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात की हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। किसी से भी स्टार्टिंग करो, इंटरोगेटिव सेंटेंस तब ही बनेगा जब उस सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं है, स्टार्टिंग WH वर्ड से भी अगर हुई है, तो वो सेंटेंस फिर अपना इंटरोगेटिव नहीं होगा, कुछ और टाइप को फिर वो बताएगा। इसके बाद इसी में जो थर्ड हमने टाइप बताया है वो हो जाता है इंटरोगेटिव का नेगेटिव पोर्शन, जिसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो देखिए ये जो थर्ड पार्ट है ये 2 सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रक्चर में फॉर्म किया गया है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा कि जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा उसमें या तो नॉट होगा या नो होगा या फिर नेवर का यूज किया जाएगा। इनका यूज जिस सेंटेंस में हुआ हो वो हमने कहा नेगेटिव होता है, लेकिन इनके यूज के साथ अगर उसी सेंटेंस में यूज हुआ हो क्वेश्चन मार्क का, तो ऐसा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो नेगेटिव इंटरोगेटिव अपना बन जाता है। इसके बाद ये तो हमने बात की कि मेनली 3 टाइप्स होते हैं किसी सेंटेंस के, और इन्हीं के ऊपर अपने को अच्छी कमांड बनाकर चलना है, क्योंकि मोस्टली जो सेंटेंस है वो इन्हीं में से हम किसी का यूज करके फिर अपने आंसर को हम राइट करते हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल सेंटेंस की आप बात करो, ओवरऑल इसके 6 टाइप्स अपने को पता होने चाहिए। अब ये 6 टाइप्स कौन से हो जाते हैं, तो देखिए ऊपर के 3 ये तो हो गए आपके मेन टाइप्स, इनको तो अपने को इन्वॉल्व करना ही करना है। इसके बाद जो 4th टाइप होगा वो अपना इम्पेरेटिव होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कमांड करने के लिए, ऑर्डरिंग के लिए, अदरवाइज कोई रिक्वेस्ट करने के लिए या एडवाइस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, और इस मेन वर्ब में भी अपने को फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर इसी का अपने को नेगेटिव पोर्शन बनाना है तो इसमें कुछ नहीं है, या तो इसके बिगनिंग में आप डू का यूज कीजिए और डू के साथ आप नॉट यूज कीजिए, और वही अपने को फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना रहेगा। तो इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है इनके बिगनिंग या स्टार्टिंग जो होती है वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होगी। अगर इन्हीं का अपने को नेगेटिव पोर्शन बनाना है, जैसे अगर मैंने पोर्शन कहा, फर्स्ट मैंने वर्ड यूज किया इम्पेरेटिव में, कहा कम हियर, तो मैंने कहा कम हियर, कम हियर। यहाँ पर अगर मैं कम का वर्ड का आइडेंटिफिकेशन करना चाहूँ कि कम बेसिकली क्या है, तो इसका मैं मीनिंग देखूंगा और इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कम मीन्स आना।
और कल हमने कहा था कि अगर किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको ना दिख जाए या ना एडेड हो तो वो वर्ड ही उस सेंटेंस में मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा, और जिस वर्ड के साथ ये ना एडेड होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का होगा। तो यहाँ पर काम जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसी सेंटेंस को मेरे को नेगेटिव बनाना हो तो मैं बोलूँगा डू नॉट कम हियर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव पोर्शन बताने के लिए डू नॉट कम हियर मतलब डू नॉट का यूज किया, और नॉट का यूज अगर हुआ हो किसी सेंटेंस के अंदर तो वो नॉट से फॉर्म जो सेंटेंस होता है वो अपना नेगेटिव होता है। यहाँ हमने इसकी बात की थी। तो ये बात हो गई इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इसके अगला जो सेंटेंस होता है वो होगा आपका ऑप्टेटिव। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये जनरली किसी विश को शो करने के लिए, प्रेयर के लिए, किसी को ब्लेस या कर्स करने के लिए यूज किया जाता है, और इन सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो जनरली मे वर्ड से होती है। ठीक है, ऑलवेज हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ऑप्टेटिव जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो जनरली मे मॉडल से की जाती है। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि इन सेंटेंस के लास्ट में ऑलवेज आपको ऑप्टेटिव साइन ज़रूर देखने को मिलेगा, ये वाला साइन। इन सेंटेंस के लास्ट में आपको ये साइन ज़रूर मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आप फाइंड करते हो जिसकी बिगनिंग में मे मॉडल का यूज हुआ हो और उस सेंटेंस के एंडिंग में अगर आपने ऑप्टेटिव साइन जिसका सिंबल हमें उल्टे आई के जैसे सिम होता है, तो ऐसा सिंबल वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा। इसके अलावा लास्ट जो अपना सेंटेंस का टाइप रह गया वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस के अंदर भी ऐसा ही एक जो साइन है जिसको अभी हमने ऑप्टेटिव साइन कहा था, ऐसा ही साइन यूज होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर इनके यूज को लेकर हम समझे तो ये एक्सक्लेमेशन जब हम सरप्राइज हो जाते हैं उस कंडीशन को शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हमने बात की, हमें किसी से रिगार्डिंग प्रेयर करनी है, किसी के लिए हमें विश करना है, किसी को ब्लेस करना है, या किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया उसको हम अपने को कर्स करना है, तो ऐसे सेंटेंस जो बोले जाएंगे वो ऑप्टेटिव होंगे। जबकि किसी सरप्राइज को या अपने जॉय को या अपने फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज करेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। दोनों में सिमिलरिटी इतना है कि दोनों में ही एक सिंपल या जो सेम सा दिखने वाला साइन है इसका यूज होता है। इसको एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव साइन हम बोल सकते हैं। ऑप्टेटिव में बिगनिंग में मे आएगा, जबकि एक्सक्लेमेटरी में कभी भी बिगनिंग में मे का यूज नहीं होगा। तो ये बात हो गई कि सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इनके टाइप्स हमने क्यों पढ़े? क्योंकि देखिए, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस राइट करेंगे तो इसका स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगा और सब्जेक्ट से नेक्स्ट जो वर्ड होगा उसमें अपने को वर्ब का यूज करना होगा, वर्ब। जबकि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि जो वर्ब मीन्स मेन वर्ब होगी उस मेन वर्ब के साथ साथ अपने को हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हम पढ़ेंगे टेंस के, जब अब इसके बाद जो हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंस या टेंस होंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर सेंटेंस का ये जो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसको थोड़ा माइंड में लेकर अपने को चलना होगा। इसके अलावा अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को राइट करते हो या अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हो तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बिगनिंग किससे होती है, एंडिंग किससे होगी और इनका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रॉपरली जो टॉपिक चल रहा है टेंस, तो कैसे ईच टेंस में हम सेंटेंस का यूज करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कल हमने देखा था कि टोटल टेंस के अंदर 12 पार्ट्स होते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इसकी आप आइडेंटिफिकेशन की बात करो, आइडेंटिफिकेशन
सेंटेंस के अंदर गिवन जो पार्ट है वो कौन से टेंस का, अगर इसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो देखिए आइडेंटिफिकेशन सिंपल है। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस सपोज कीजिए वो हिंदी में रिटन है तो उस सेंटेंस के पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आप जाइए और लास्ट में जाने पर अगर आपको वहाँ पर एक कॉम्बिनेशन मिलता है, ये जो हिंदी का लेटर है त, और इसके साथ अगर है से बना कोई कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है तो ऐसा जो वर्ड होगा या वर्ड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो आइडेंटिफाई कराएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस को। इसके अलावा अगर इंग्लिश की हम बात करें तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ हो या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ हो या फिर यूँ कहें कि उस सेंटेंस के अंदर डू या फिर डज का यूज हुआ हो, इनमें से अगर कोई भी ऐसा वर्ड या एक ऐसा पार्ट आपको किसी सेंटेंस के अंदर मिलता है तो वो जो सेंटेंस होगा वो आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल मीन्स प्रेजेंट इनडेफिनिट को ही हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इस टेंस का जो यूज होता है वो वेरियस टाइप के जो अभी हमने सेंटेंस पढ़े उनमें अलग अलग होता है। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटेंस की, मान लीजिए मुझे सेंटेंस राइट करना है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का बना हो। इनकेस मुझे क्या करना होगा कि ऐसा अगर सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव को ही हमने पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा था, और पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उस पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हमें करना होगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है वर्ब, और वर्ब के बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जनरली कॉमन स्ट्रक्चर होता है या सेंटेंस का बेस्ट स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब है वो हमने फर्स्ट फॉर्म भी यूज की है और फिफ्थ फॉर्म भी यूज की है। अब एक ही सेंटेंस में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स या 2 मेन वर्ब्स का यूज तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपने को ये चीज़ माइंड में रखनी होगी कि एक सेंटेंस के अंदर जो गिवन सब्जेक्ट है उसके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ एक ही मेन वर्ब आ सकती है। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं है तो इनकेस फिर केवल अपने को डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज करना है, और मेन वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल में वो फर्स्ट फॉर्म भी होती है और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। तो कब फिफ्थ फॉर्म का यूज हो और कब फर्स्ट फॉर्म का यूज हो, तो कल हमने बात की थी कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें अगर नंबर्स कभी भी आपसे पूछे जाए कि इंग्लिश में कितने नंबर्स होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर इन इंग्लिश, देन योर आंसर शुड बी 2 नंबर्स। इनकेस आपका आंसर क्या होना चाहिए कि इंग्लिश में ओनली 2 नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स कौन से हुए, एक हमने बात की थी सिंगुलर नंबर और सेकंड हमने बात की थी प्लूरल नंबर। तो देखिए कल हमने इन दोनों वर्ब के बारे में डिस्कशन किया था और कहा था कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका नंबर प्लूरल होता है और जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसका जो नंबर होता है वो सिंगुलर होता है। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो देखिए ये जो 5 है मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म, ये जो 5 है इस 5 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ एस से मिलता जुलता है। मतलब अगर एस और 5 में आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी अपने को देखने को मिलती है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है या इनका राइट करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो सिंगुलर की जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग की स्टार्टिंग भी एस लेटर से होती है। इट मीन्स क्या हुआ कि मेन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होगी वो सिंगुलर होगी क्योंकि 5 और एस ये दोनों दिखने में सिमिलर है। तो ऐसे आप इन दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश करके याद कर सकते हो कि कौन सी फॉर्म सिंगुलर है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म को कल हमने प्लूरल कहा था और फिफ्थ फॉर्म को कल हमने सिंगुलर कहा था। अब इसी रूल को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। देखिए अगर आपका गिवन सब्जेक्ट
अगर आपका गिवन जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, ये अब मैं सब्जेक्ट को ओनली एस से डिफाइन करूँगा। अगर वो गिवन सब्जेक्ट आपका P है, P मीन्स प्लूरल है, इनकेस एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक में क्या हम पढ़ते हैं कि वहाँ अगर गिवन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इनकेस इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने अब आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म आपकी प्लूरल होगी। तो यहाँ जब प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का हम अफर्मेटिव सेंटेंस राइट करेंगे तो जो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और वो गिवन सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, और यहाँ पर सिंगुलर को मैं एस से डिनोट करूँगा, अगर वो सिंगुलर है तो वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है उसका रूल यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं और हम बोलते हैं कि इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के ये 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ऑब्जेक्ट इट डजेंट मैटर, यहाँ ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कोई सा ऑब्जेक्ट आ सकता है या सिंगुलर वर्ब के साथ भी, ठीक वैसे प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के साथ भी सेम वही ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की। अब इनके एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। देखिए, इसका अगर एग्जाम्पल आप लो तो इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने कहा टीचर, ठीक है। अब इस टीचर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब हमने कहा था फिफ्थ फॉर्म को, और फिफ्थ फॉर्म को हमने एक और नाम दिया था कल, एस और ईएस वाली फॉर्म। तो अगर आप किसी भी बेस फॉर्म की फिफ्थ फॉर्म बनाना चाहते हो तो सिंपल सा है, उसके लास्ट में आप एस या ईएस ऐड कीजिए, और एस और ईएस में से जो भी एडेड होगा वो ऐड होते ही वो वर्ब फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर टीचर सिंगुलर था और इसकी फिफ्थ फॉर्म जो है वो टीच की मैंने टीच बना दी। तो टीचर टीच वेरी वेल, ये मैंने सेंटेंस राइट किया जो अफर्मेटिव का पार्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ राइट करता, और राइट में करता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने सब्जेक्ट बनाया इस बार स्टूडेंट्स। अब थोड़ा यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि अगर एस या ईएस का यूज़ हम करते हैं किसी वर्ब के साथ, तो उस वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करने के बाद वो वर्ब बनती है आपकी सिंगुलर। लेकिन वही एस या ईएस आप ऐड कर देते हो किसी नाउन के साथ, तो उस नाउन के साथ एस या ईएस को ऐड करने के बाद जो वर्ब आपकी बनेगी, जो नाउन आपका बन के आएगा वो प्लूरल होगा। क्या काम ने कि अगर वर्ब के साथ एस या ईएस आप ऐड करते हो तो वर्ब का नंबर सिंगुलर होता है। लेकिन कोई सब्जेक्ट अगर आपका नाउन है और उस नाउन के साथ आप एस या ईएस को ऐड करते हो तो उस नाउन का जो फॉर्मेशन निकल के आएगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का मैंने प्लूरल बनाया एस ऐड करके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज की लाइक। तो हमने कहा स्टूडेंट्स लाइक हिम मतलब यहाँ पर हमने ऊपर जो फर्स्ट सेंटेंस है टीचर उसकी बात की है। ठीक है, टीचर के लिए हमने जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का वो हिम का यूज किया। तो ये बात होगी प्लूरल सब्जेक्ट जब हो तो वहाँ पर अपने को फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। कब? जब इंडेफिनेट का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस राइट करते हो। अब इसी का जो सेकंड पोर्शन है नेगेटिव, तो देखिए नेगेटिव में क्या होगा, इस नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, सेम इसी से सिमिलर है ना, इसी के सिमिलर हो। उसमें भी सब्जेक्ट यूज होगा, उसमें भी सब्जेक्ट के बाद अपने को यूज करना रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। उसमें सब्जेक्ट के बाद अपने को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा।
हेल्पिंग वर्ब को मैं यहाँ पर एच भी बोल देता हूँ, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होगा वो आपकी मेन वर्ब होगी, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। ये जो एम वी है, ये एम वी आपकी मेन वर्ब है और एच वी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। देखिए अब सेम वही रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, सेम वही रूल अप्लाई क्या करना है। अच्छा इसमें नेगेटिव है तो इसमें नोट का यूज़ भी होगा ना, नोट रह गया इसमें। और हमने कहा था कि नोट जो है वो हमेशा या तो सेंटेंस का थर्ड वर्ड होगा, या फिर अलग वे में अगर आप समझो तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ या मॉडल के साथ उसके बाद ही यूज हो सकता है, और कहीं आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद मेन वर्ब आपके आएगी, और यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म की ही होगी, ठीक है। अफर्मेटिव के अंदर हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दो फॉर्म का यूज करते हैं, जबकि अगर प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर ओनली आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी रहेगी, बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं। तो अगर गिवन सब्जेक्ट आपका P है, P को हमने प्लूरल कहा, तो इस P के साथ जो वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब, उसमें आपको यूज करना होगा डू का। कल भी हमने कहा था कि जो टेंस होंगे 12 टेंस, उन 12 टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब और अपनी एक मेन वर्ब होगी ही होगी। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। तो अगर टू हेल्पिंग वर्ब्स है तो टू हेल्पिंग वर्ब्स अभी मैंने कहा कि एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इसका डिसीजन जो है वो आप या मैं मिलकर नहीं ले सकते। इसका जो डिसीजन लेगा वो ये सब्जेक्ट का नंबर लेगा। अगर गिवन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप डू हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिए, बाकी नेगेटिव बनाने के लिए डू के बाद आप नोट का यूज कीजिए, और मेन वर्ब तो वैसे भी आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। ऑब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करेगा। अगर गिवन सब्जेक्ट, अब हम बोलते हैं कि गिवन जो सब्जेक्ट है जिसको हमने एस से कहा, वो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर देखिए अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो अगर मेन वर्ब के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो मेन वर्ब का नंबर आप इग्नोर कर दीजिए। अब आपको नंबर देखना है उस हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब में भी वही 2 नंबर्स होंगे, सिंगुलर या प्लूरल। और सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का, इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपने को केवल इतना देखना है कि अगर किसी भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस एडेड है तो उस एस से एंडेड या एस से एडेड जो वर्ड होगा वो आपका सिंगुलर नंबर का होगा। तो अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड डेफिनेट में 2 हेल्पिंग वर्ब्स है डू या डज, तो इसमें एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल? बिल्कुल हम बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि जिसके भी लास्ट में एस एडेड होगा वो एस से एंडेड वर्ड सिंगुलर नंबर का होगा वर्ब के केस में। तो यहाँ पर जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब डज, ये सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया। अब इसका नेगेटिव है तो नोट अपने को हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड करना है। बाकी प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव में आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम। अब यहाँ का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसी एग्जांपल को अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो मैं क्या राइट करूँगा? मैं राइट करता हूँ टीचर। अब बताइए टीचर सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप कहेंगे कि अगर नाउन के लास्ट में एस एडेड नहीं है तो वो नाउन सिंगुलर है, और एक सब्जेक्ट जो बनता है वो या तो एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन जो है वो लिमिटेड होते हैं जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, जबकि नाउन जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड क्यों होंगे ये हम नाउन के टॉपिक में अलग से डिस्कशन करेंगे। बाकी सिंपल सा ध्यान रखना कि नाउन की जो स्पेलिंग है वो एन से स्टार्टिंग होती है। नाउन जो वर्ड है इसकी बिगनिंग एन लेटर से स्टार्टिंग होती है, और एक अनदर वर्ड है नेम, इसकी बिगनिंग भी एन से स्टार्ट होती है। तो नाउन का मीनिंग क्या होता है? नेम। किसी का भी नेम अगर आप लेते हो
किसी का भी नेम, कोई पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है। तो कोई भी चीज़ हो अगर उसको हम किसी नाम से जानते हैं तो वो नेम ही बेसिकली नाउन होता है। तो एक सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन यूज हो सकता है या प्रोनाउन का यूज हो सकता है। तो यहाँ पर जो टीचर है इसके लास्ट में एस एडेड नहीं है, तो बिना एस से एंडेड जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर नाउन के साथ अगर नेगेटिव पोर्शन अपने को राइट करना है तो डज राइट करना होगा प्रेजेंट सिंपल में, और नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं नॉट वर्ड का। अब हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी डज हो या डू हो, किस टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो दोनों के साथ ही अपने को मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो टीचर डजंट कम लेट, टीचर जो है वो कभी भी देर से नहीं आते, ये हमने राइट किया। ठीक है। अब अगर प्लूरल सब्जेक्ट मेरे को बनाना है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मैं स्टूडेंट्स ऐड कर सकता हूँ, और मैंने कहा स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल नाउन से फॉर्म्ड है, एस से एंडेड है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया डू, डू नॉट डिस्टर्ब, और हमने राइट किया कि जो स्टूडेंट्स है वो कभी भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है। तो ये बात हो गई आपके नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में, वो अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नोट का यूज करना होगा, और प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो या तो डज होगा या डू होगा। डज की एंडिंग में एस आया तो ये सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब होगी, और डू के लास्ट में अगर एस नहीं है तो ये प्लूरल नंबर का आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, देखिए एक इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को अभी हमने कहा था कि अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में जाकर अपने को क्वेश्चन मार्क मिल जाए, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में जाकर अपने को क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो वो सेंटेंस अपना इंटरोगेटिव बन जाता है। और हमने ये भी कहा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो सकती है, या तो डब्ल्यूएच वर्ड होना चाहिए। डब्ल्यूएच वर्ड कौन से हुए, व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, ये जो वर्ड है इन्हें हम डब्ल्यूएच वर्ड कहते हैं। और जनरली इन वर्ड्स का जो यूज होता है वो क्वेश्चन आस्किंग के लिए होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। और इन से स्टार्टेड जो सेंटेंस है उसमें अगर क्वेश्चन अपने को पूछना है तो क्वेश्चन मार्क का यूज एंड में अपने को करना होगा। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उनकी बिगनिंग हम हेल्पिंग वर्ब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब अपने को ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। वर्ब टू टाइप्स की कल भी हमने कहा था, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो अगर बिगनिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज कर दें, ठीक है, तो हमने किया क्या कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अब इस सेंटेंस में हमने क्या किया इंटरोगेटिव में कि जहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आना था वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब आनी थी वहाँ हम किसको लेकर चले जाएंगे, अब सब्जेक्ट को लेकर चले जाएंगे। इन केस अब इस सेंटेंस में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने को सब्जेक्ट का यूज करना होगा। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही। सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब होगी जो कि ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है और बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ भी वही सेम रूल, अगर गिवन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, गिवन सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है या फिर गिवन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो सेम केस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आप यूज कीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आप यूज कीजिए डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में डू या डज होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो डज का यूज किया। अगर गिवन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल के लिए आप यूज कीजिए डू का।
बाकी दोनों के साथ अपने को मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। देखिए अगर मैं सेंटेंस बनाऊं डज टीचर टीच डेली, ठीक है। तो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट यूज हुआ है टीचर जो कि एक नाउन है। बाकी टीचर के बाद फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी क्योंकि डू और डज के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट लूँ तो उसके साथ मुझे बिगनिंग में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब जो यूज करनी होगी वो प्लूरल यूज करनी होगी जो रहेगी आपकी डू। तो डू स्टूडेंट्स लिसन हिम, तो डू स्टूडेंट्स लिसन हिम, क्या स्टूडेंट्स उसका कहा सुनते हैं या वो जो कुछ कहता है सुनते हैं, या स्टूडेंट जो है वो टीचर को सुनते हैं उसका पढ़ाया हुआ समझते हैं। तो यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने को बनाना हो तो स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे और एंडिंग क्वेश्चन मार्क से हम कर देते हैं। अगर इसी का अपने को नेगेटिव पोर्शन बनाना हो, अगर इसी का अपने को नेगेटिव पोर्शन बनाना हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव जो इंट्रोगेटिव बनेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, ये भी बिल्कुल सेम है। सेम इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं थर्ड प्लेस पर, मैंने कहा कि नोट का जो यूज होगा एक सेंटेंस के अंदर वो जनरली थर्ड प्लेस पर होता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इसमें थर्ड प्लेस कहाँ आता है, इसमें थर्ड प्लेस आता है, थर्ड प्लेस पर नोट आता है। तो थर्ड प्लेस कहाँ आएगा, फर्स्ट प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब, सेकंड प्लेस पे सब्जेक्ट हो गया, तो थर्ड प्लेस पे कौन हो जाएगा, नोट। तो सब्जेक्ट के बाद हम फिर नोट का यूज कर देते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पर हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम राइट करते हैं सब्जेक्ट और थर्ड प्लेस पे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फिर आपका यूज हो जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो फिर आपका है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर अपना रहेगा जब हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में नेगेटिव पोर्शन बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव बोले तो नो, नोट या नेवर, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज़ हम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एक एग्जांपल आप लो, रूल वही सेम है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज ही होगी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर इसका एक मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया डज टीचर नॉट टीच यू डेली, ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि डज टीचर नॉट टीच यू डेली। तो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आपका टीचर है और थर्ड प्लेस पे हमने नोट का यूज किया और बाद में मेन वर्ब। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर सेंटेंस कोई हिंदी का है उससे पूछे कि बताइए हिंदी का ये सेंटेंस है, इसका जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसलेशन आप करेंगे एक इंग्लिश के सेंटेंस में, तो इसका इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको कौन सा टेंस यूज करना होगा। तो बस वहीं जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसमें कॉन्टिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा। तो कंफ्यूज होना अब आपको नहीं है। सेंटेंस के लास्ट में आप देखना, अगर तय या है का कॉम्बिनेशन है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर सिंगल है भी आपको गिवन है तो वो सिंगल है जो है, सिंगल है वो भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही बताएगा। जैसे अगर मैं कहूँ मैं एक लड़का हूँ, तो मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पर तय नहीं आया लेकिन लास्ट में है तो आया है। तो ये मैं जब इंग्लिश बनाऊंगा तो कहूँगा आई एम ए बॉय। तो आई एम अ बॉय वाला जो सेंटेंस मैंने कहा ये आपका प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस बना है, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन ऐसी हो जाती है। बाकी फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म अगर आपको दिखती है बिना हेल्पिंग वर्ब के तो वो भी प्रेजेंट सिंपल है।
अगर किसी सेंटेंस में डू डज आपको गिवन है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल है। बाकी सेंटेंस अगर आपसे कहा जाए कि फॉर्मेशन कीजिए तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यह आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हुआ।